नमस्कार किसान साथियों, आज अपने बात करेंगे कि सब्जी की फसल के अंदर कौन कौन सी स्प्रे की जाती है। तो फ़िलहाल मैं दुकान पे बैठा हूँ, आप देख सकते हैं। तो सब्जियों के अंदर कौन सी स्प्रे की जाती है उसके बारे में अपने आज बात करेंगे। किस समय कौन सी स्प्रे की जाती है और कितनी उसकी डोज होगी, और साथ ही साथ आगे और भी बातें होगी जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, और साथ ही साथ मैं प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस टाइम काम आता है और किसके लिए काम आता है, कुछ किस कीट को मारने के लिए काम आता है। तो चलते हैं वीडियो के अंदर आगे। तो सबसे पहले अपने अगर बात करें तो कि फसल जैसे आपने बो दी है फसल, और वो अब फ़िलहाल 2 से 3 पत्तों के ऊपर है, तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, आप उसके ऊपर कोई भी एक एनपीके कर सकते हैं। ठीक है ना, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी जड़ को बढ़ावा देने के लिए, फुटान और बढ़वार के लिए आप उसके ऊपर एनपीके कर सकते हैं। आप को मैं दिखाता हूँ कौन सा प्रोडक्ट आपको करना चाहिए। आप शुरुआती स्टेज के ऊपर अगर फसल है 2 से 3 पत्तों के ऊपर, तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, 1261 का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, 1261 1 kg के अंदर भी पैकिंग आती है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो अपने ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, ये 1261 का गट्टा है 25 किलो का। तो ये नमक की बुरादे की तरह होती है, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस तरह की होती है। तो ये क्या करेगी, फसल को नाइट्रोजन प्रदान करेगी, साथ ही साथ फास्फोरस प्रदान करेगी। फास्फोरस से क्या होता है, जड़ों का विकास होता है, तना मजबूत होता है। और नाइट्रोजन का काम होता है कि फुटांस और बढ़वार के लिए, यानी कि नई ब्रांचेस निकलेगी पौधे की। और उसके बाद में अगर बात करते हैं कि इस टाइम क्या होता है, 2 से 3 पत्ते निकल आते हैं, तो जैसे छोटे छोटे मच्छर हो गए, छोटे अन्य कीट हो गए, लीफ माइनर वगैरह कुछ ऐसे कीट आते रहते हैं। तो उनकी रोकथाम के लिए अपने क्या करेंगे, नॉर्मली जैसे मच्छर होंगे तो मच्छर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सामने ये प्रोडक्ट रहा, क्लोरोसाइपर। ठीक है ना, क्लोरोपाइरीफॉस 50% होगा, साइपरमेथ्रिन 5% होगा, जो कि मच्छर, सफ़ेद मच्छर और साथ ही साथ अपने सुंडी के ऊपर भी काम करेगा। सुंडी के लिए इसके अंदर साइपरमेथ्रिन है डाला हुआ। तो मोनो की जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मोनो एक रेड पॉइज़न है जो कि बहुत ख़तरनाक होता है। तो सब्जियां आपने खाते हैं तो उससे अच्छा कि अपने क्लोरोसाइपर ही करें। तो उसके बाद में अगर बात करते हैं, तो अगर अपने पास में उपलब्ध नहीं है क्लोरोसाइपर, ठीक है ना, तो उसका अल्टरनेट अपने लेके चलते हैं। तो परफोनोफॉस और साथ ही साथ साइपरमेथ्रिन हो गया, इसके अंदर परफोनोफॉस इसका काम होगा अपने मच्छरों को ख़त्म करना, तेले को ख़त्म करना। और साइपरमेथ्रिन का हो गया, सुंडी को ख़त्म करेगा, लीफ माइनर वगैरह जितने भी मतलब पौधे के अंदर बीमारी होगी सबको ख़त्म कर देगा। और उसके बाद में अगर अपने बात करते हैं कि पौधा थोड़ा बड़ा हो चुका है, 5 से 6 पत्तों के ऊपर अपने पौधा हो चुका है, उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, उस कंडीशन पे आप स्प्रे करेंगे कैल्शियम नाइट्रेट की। ठीक है ना, अगर आप जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, लिक्विड के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट ऐसा आता है। ठीक है ना, लिक्विड के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट 11% ये आएगा। और अगर बात करता हूँ मैं दानेदार के अंदर, दानेदार फॉर्म में आप उसको ज़मीन के अंदर भी डाल सकते हैं, और या फिर आप उसको घोल के और उसकी स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट थोड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है ना, जो अपने दानेदार फॉर्म के अंदर आता है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, और ये थोड़ा महंगा पड़ता है। तो आप ये आपके पास में दोनों के दोनों ऑप्शन है। अगर आप ये लिक्विड के अंदर ला सकते हो तो ये आप कर सकते हैं। और अगर बात करता हूँ मैं क्लोरोसाइपर की डोज की बात करता हूँ, ठीक है ना, तो आप इसकी डोज रख सकते हैं एक ढोलकी के अंदर। ढोलकी अपने देखें तो 20 लीटर की होती है करीबन, तो उसके अंदर आप इसको 40 ml डाल सकते हैं। ठीक है ना, और अगर बात करूँ मैं तो परफोनोफॉस और साइपरमेथ्रिन की, तो इसको आप 40 ml डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं डालेंगे। ठीक है ना, तो इसकी स्प्रे आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको कीट से निजात मिलेगी पौधों से। तो दूसरा ऑप्शन रहने वाला है अपने कैल्शियम नाइट्रेट का। तो जैसे कि आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ कि कैल्शियम नाइट्रेट इस तरह का भी होता है। ठीक है ना, ये दानेदार फॉर्म के अंदर है, इसके अंदर ये पीले रंग का इसलिए क्योंकि इसके अंदर बोरोन भी है।
ठीक है ना। अगर बोरोन नहीं होगा तो ये वाइट होगा बिल्कुल। तो इस तरह का ये कैल्शियम नाइट्रेट होता है, और इसको आप घोल के भी स्प्रे कर सकते हैं एक बार, और ज़मीन में भी डाल सकते हैं। ज़मीन में डालेंगे और स्प्रे करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेंगे 2 गुना। और इसकी डोज रहने वाली है, इसको आप एक ढोलकी के अंदर अगर माने तो आप लगभग 200 ग्राम 150 ग्राम आप एक ढोलकी के अंदर डाल सकते हैं। और अगर मैं बात करूं नीचे डालने की, ज़मीन के अंदर अगर आप डालना चाहते हैं तो आप इसको डाल सकते हैं, एक कनाल के अंदर आप डाल सकते हैं इसको 1 किलो, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं एकड़ की, एकड़ के अंदर होते हैं 8 कनाल, 8 कनाल के अंदर अगर मैं बात करूं तो आप इसको 8 केजी डाल सकते हैं। और अपने मैं राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पे बोलते हैं बीघा, तो बीघे के अंदर होती है 5 कनाल, तो आप इसको 5 किलो डाल सकते हैं, यानी कि प्रति कनाल आपको 1 किलो ही डालना है। तो इस कैल्शियम का काम होता है जो कि अपने सब्जियां लगती है उसके फल होते हैं, तो फल का एकदम बिल्कुल सही साइज आएगा, और उसकी जो भी बनावट होगी वो सही होगी। कुछ क्या होता है कि सब्जियों के अंदर कि फल उनके है ना बिगड़ जाते हैं, ठीक है ना, टेढ़े हो जाते हैं, या फिर उसके अंदर कोई जैसे टेढ़े मेढ़े होके या फिर छोटे रह जाते हैं, ग्रोथ नहीं करते, तो उसका कारण होता है कैल्शियम नाइट्रेट की कमी। अगर बात करते हैं, अगर आपकी फसल के अंदर फंगस आ चुका है और आपकी फसल ख़त्म हो रही है, ठीक है ना, तो फंगस का क्या पता चलेगा कि पौधा अगर थोड़ा बहुत मुरझा रहा है तो यानी कि उसकी जड़ के अंदर दिक्कत है, तो आप फंगीसाइड उसकी जड़ के अंदर डाल सकते हैं। फंगीसाइड आप अगर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं कार्बनडेजियम मैनकोजेब, ठीक है ना। कार्बनडेजियम 25%, मैनकोजेब 50%। तो ये परसेंटेज चेंज होती रहती है, लेकिन जो मैंने आपको ये दिखाया है प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये सबसे बेस्ट रहने वाला है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि ये आजमाया हुआ प्रोडक्ट है। तो आजमाए हुए प्रोडक्ट को मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इसका। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि इसके अलावा अगर कौन सा और फंगिसाइड है जो अपने डाल सकते हैं आप, तो अजोक्सी टेबू भी डाल सकते हैं, और कैप्टन हेक्सा भी डाल सकते हैं, जो कि फ़िलहाल मेरे पास उपलब्ध नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको बताएंगे कि सब्ज़ी कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका पैदावार कैसे ले सकते हैं, ये बातें रहने वाली है। और उसके बाद में अगर अपने बात करते हैं, जब फल लग जाते हैं, ठीक है ना, फल लग जाते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट की स्प्रे आपको रेगुलर करनी होगी, ठीक है ना, हफ्ते में एक बार तो उसको आपको करनी ही होगी। और उसके बाद में अगर बात करते हैं तो आपको एक बीज के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों चीज़ होती है, जो कि जिसको बोलते हैं एनपीके, ठीक है ना, एनपीके की भी स्प्रे आपको करनी होगी बीज के अंदर, जिससे कि क्या होगा, उसके अंदर पोटास भी मिलेगी और गर्मी से पौधों का बचाव हो जाएगा। फास्फोरस होगा और नाइट्रोजन होगी तो पौधा थोड़ा कच्चा भी रहेगा, ठीक है ना। और उसके अंदर क्या होता है, कुछ सब्जियों के पत्ते क्या होते हैं, जैसे कि ये सीधा पत्ता हो गया, ठीक है ना, वो ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं, ठीक है ना, मुड़ जाते हैं, तो उसको उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, या तो उसके अंदर तेला होता है, ठीक है ना, या फिर होता है अपने सफ़ेद मच्छर। सफ़ेद मच्छर जैसे होगा तो पत्ता ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है ना, अगर तेला होगा तो यूं हो जाएगा, यानी कि पीछे की तरफ ऐसे मुड़ जाएगा। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अगर तेला होगा तो आप क्या करेंगे, थायो डाल सकते हैं, ठीक है ना, थायोमेथोक्सम, जो कि 25% होगा। इसके अंदर 30% लिक्विड के अंदर भी आता है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी आता है, ठीक है ना, ये भी आप डाल सकते हैं। इनकी डोज क्या रहने वाली है, जैसे ये फोम इसका रहता है ग्रेनुअल, ठीक है ना, भुजिया बोलते हैं इसको, जो कि आप डाल सकते हैं 20 लीटर की टंकी में 20 ग्राम। और जो ये लिक्विड रहने वाला है, तो लिक्विड को आप क्या करेंगे, एक 20 लीटर की टंकी के अंदर आप इसको 30 ml डाल सकते हैं, जिससे कि आपको के पौधे को तेले से छुटकारा मिल जाएगा। और सफ़ेद मच्छर के लिए आप क्या करेंगे, सफ़ेद मच्छर के लिए ये भी काम करता है, ठीक है ना, दोनों ही काम करता है। अगर बहुत ज़्यादा सफ़ेद मच्छर आ चुके हैं, आपकी फसल को ख़राब कर रहे हैं, तो लास्ट ऑप्शन ये रहने वाला है, स्ट्रेजर अल्ट्रा के नाम से है, इसके अंदर साल्ट रहने वाला है, पायरीप्रोक्सिफेन और डाइफेंथुरिन, ठीक है ना, ये आपको मैं दिखा देता हूँ।
ये देखो पायरिप्रॉक्सीफेन 8% हो गया, डाइफेंथ्रिन 30% हो गया। तो ये दोनों ही काम करेगा। जैसे कि सफ़ेद मच्छर के अंडे भी मारेगा पायरिप्रॉक्सीफेन, और डाइफेंथ्रिन का काम रहता है कि जो एडल्ट मच्छर होता है, उड़ता हुआ मच्छर, उसको मारेगा, यानी कि उसकी पूरी प्रजाति को ख़त्म कर देगा। तो फ़िलहाल के टाइम तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आगे वाली वीडियो के अंदर अपने एक नए टॉपिक के अंदर बात करेंगे।